हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। अगर वो पोजीशन में है उस टाइम में जो उसकी एनर्जी होगी, या हम बोले रेस्ट कंडीशन में है, तो उस टाइम पे जो उसके पास एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, या तो ड्यू टू इट्स पोजीशन होती है या उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इज पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम इसके एग्जांपल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आल्सो नोन एज कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी। अब एग्जांपल है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। हम पोजीशन का एग्जांपल भी लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल भी लेंगे। ड्यू टू पोजीशन अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने देखो ए लिफ्टेड वेट एज इट कैन डू वर्क व्हेन इट फॉल्स डाउन अंडर ग्रेविटी। अगर मैंने किसी वेट को लिफ्ट किया, ठीक है, अगर मैं उसे रिलीज कर दूंगा तो वो कैसे फॉल करेगा? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और कुछ ना कुछ वर्क डन हमें करके देगा। ठीक है ना, अगर वो डाउन गिरेगा, सपोज करो मैंने कोई ग्लास रखा हुआ है तो उसको वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, मतलब वो उसने एनर्जी ग्रैब कर रखी है। अगर मैंने इसे लिफ्ट किया हुआ है तो इसने क्या कर रखा है? एनर्जी को ग्रैब कर रखा है, तभी तो मैं इसे जैसे रिलीज करता हूं ये नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, चलो हम बोलते हैं कि इसमें अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंपैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी डाउन जा रहा है, लेकिन ये कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क तो हमें करके देगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है वाटर स्टोर्ड इन ए रिजर्वायर। अब देखो हमारे इसका एग्जाम्पल हम दो वे से एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। एक, हमारे घरों में क्या यूज होती है? इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है। ठीक है, घरों में जो मोटर लगी हुई होती है, जो लो लेवल से अपर लेवल तक क्या करती है? फ्लूइड को मूव करवाती है। अब हम क्या करते हैं? टैंक रखी हुई है ऊपर, सबसे ऊपर हमने छत पे क्या रखा हुआ होता है? जो हमारा सबसे ऊपर रूफ होती है उसके ऊपर हमने टैंक रखा हुआ है। ठीक है, वो टैंकी किस लिए होती है? उसके अंदर हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब हमने हाइट पे रखा हुआ है वाटर को स्टोर करके। ठीक है, अब उसका हम यूज कैसे करते हैं? अगर हमारे पास मान लो हम बोलते हैं फ्रेश वाटर नहीं आ रहा है तो हम उस टैप वाटर का यूज करते हैं जो हमने रिजर्वायर में यूज स्टोर करके रखा हुआ है, और वो अपर सेक्शन से अपने आप, जैसी कोई टैप हम ओपन करते हैं अपर सेक्शन से अपने आप नीचे की तरफ आता है। ठीक है, क्योंकि जब हमने उसे हाइट पर लिफ्ट करके वाटर को स्टोर कर रखा है तो उसने क्या कर रखा है? अपने में एक एनर्जी को स्टोर किया हुआ है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, हम जैसे ही टैप ऑन करते हैं फटाफट से उस पाइप में से वाटर जो है वो फ्लो करने लग जाता है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में? या हम और एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे बाफरा डैम आपने नाम सुना हुआ होगा। डैम क्या होता है कि वाटर को स्टोर करने के लिए ही होता है। अगर वाटर स्टोर कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, तो उसने कौन से टाइप की एनर्जी को स्टोर किया हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया हुआ है। तो आप सब जानते हैं कि डैम में वाटर क्यों स्टोर किया जाता है? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उस स्टोर्ड वाटर का यूज हम किस लिए करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, यहां तक। अब हम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर चलते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। ये तो हमने अभी तक कर लिया कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट थे वो रेस्ट कंडीशन के अंदर थे। ठीक है, रेस्ट कंडीशन में थे और हम उनसे क्या कर रहे थे? यूजफुल वर्क ले रहे थे। और हम एग्जांपल क्या हम कंसीडर कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग? कॉन्फ़िगरेशन के का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हमने चेंज कर रखा है, मतलब चेंज करके उसे रेस्ट कंडीशन में कर रखा है, लेकिन जब हम उसे रिलीज करते हैं तो वो अपनी जब पुरानी कंडीशन में वापस आता है तो वो कुछ ना कुछ काम करते हुए आता है। ठीक है, इसका सबसे इजी एग्जांपल हम लेकर चलते हैं जो टॉय होते हैं हमारे पास। टॉय में चाबी भरते हैं, उसके अंदर हमारे पास स्प्रिंग यूज होता है। ठीक है, उसके अंदर स्प्रिंग यूज होता है, वो कॉइल्ड स्प्रिंग बोलते हैं उसे हम। ठीक है, फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग बोला जाता है जनरली। तो क्या होता है उसके अंदर? जैसे हम चाबी भरते हैं, स्प्रिंग क्या होता है? कॉइल्ड स्प्रिंग क्या होता है? कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने चाबी भरी उसका साइज कंप्रेस हो जाता है, मतलब कंप्रेस होके वो स्मॉलर साइज का हो जाएगा। ठीक है, और चाबी भर के जैसे ही हम उसे नीचे रखते हैं, ठीक है, तो जो टॉय है वो मोशन में आ जाता है। ठीक है ना, वो मूव करने लग जाता है। और वो कब तक मूव करता है? जब तक हमारा जो कॉइल जिससे हमने चाबी भरी थी और उसको हमने कंप्रेस कर दिया था, जब तक वो अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस ना आ जाए। जब वो अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस आ जाता है तो टॉय रुक जाता है। ठीक है ना, ठीक है, आ रही है बात समझ में? हमने क्या किया? चाबी भरी टॉय के अंदर जो हमारे पास स्प्रिंग था वो कंप्रेस हो गया। मतलब होता क्या है? कॉइल्ड होता है। सपोज करो वो ऐसे था। ठीक है, जब हमने की, मतलब की क्या होते? की बाउंड करेगी, उसे बाउंड करेगी तो वो उसके जो शेप हो गई वो इतनी हो गई। ठीक है, स्मॉलर साइज का हो गया।
लेकिन स्प्रिंग कैसी फोर्स जनरेट करता है, रिस्टोरिंग फोर्स। वो अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस आना चाहेगा। जैसे ही हम टॉय को नीचे छोड़ते हैं वो इनिशियल कंडीशन में वापस आने लगता है, जिस वजह से टॉय क्या करता है, मोशन में आ जाता है। ठीक है, टॉय मोशन में कब तक आएगा, जब तक ये स्प्रिंग अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस नहीं आता, मतलब इस कंडीशन में वापस नहीं आ जाता। ठीक है, जैसे ही वो इस कंडीशन में वापस आ जाता है, ठीक है, तब वो क्या हो जाता है, जो टॉय है वो स्टॉप कंडीशन में हो जाता है। हम ये कहते हैं कि चाबी जो है हमने भरी थी वो खत्म हो गई। ठीक है, होता क्या है, जो रियल फैक्ट क्या है, उसमें जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने पहले क्या किया, कंप्रेस किया। स्प्रिंग अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस आना चाहता था, हमने जैसे टॉय को रिलीज किया, वो अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस आने के चक्कर में उसने क्या किया, टॉय को मोशन दे दी, मतलब हमें वर्क आउटपुट दे दिया, और वो अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस में आ गया। तो ऑब्जेक्ट जो है या टॉय जो है वो दोबारा से क्या हो गया, रेस्ट कंडीशन में आ गया। ठीक है, ये सिंपल सा एग्जांपल है। A coiled spring in case of toy, when the coiled spring uncoils, it does work by moving the toy. टॉय को मूव करवा देता है। सेकेंड इसका एग्जांपल है कंप्रेस्ड गैस। अब देखो कंप्रेस्ड गैस, जो हम कंप्रेसर का यूज करते हैं, हमने मतलब वैसे तो कार्स के अंदर हम टायर में हवा भरने के लिए हम कंप्रेसर का यूज करते हैं, या आपने देखा होगा कि जहां साइकिल्स की शॉप होती है वहां कंप्रेसर, ठीक है ना, राउंड सिलेंड्रिकल शेप के कंप्रेसर रखे हुए होते हैं, जिसमें क्या होती है, हवा होती है, कंप्रेस्ड एयर होती है, जो हम किस में भरते हैं, टायर्स में भरते हैं, ट्यूब्स में भरते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में, उसमें भरते हैं, उसमें हम हमेशा कंप्रेस्ड एयर ही रखी जाती है। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर हमने की, ठीक है, कंप्रेसर ने कंप्रेस्ड एयर को क्या किया, कंप्रेस करके हमने उसे सिलेंडर के अंदर रख दिया। अब उसका यूज किस लिए करते हैं, टायर में हवा भरने के लिए। ठीक है, ये वर्क आउटपुट हो गई उसकी। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम उसे क्या करेंगे, उसमें अगर हम टायर के अंदर हवा भरें, डेट मींस उसे एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमें वो वर्क आउटपुट दे रहा है, टायर के अंदर हवा स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका नेचर हो गया, दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन का, क्योंकि हमने एक गैस को कंप्रेस किया, फिर बाद में उसका हमने यूज देखा। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर इन सिलेंडर व्हेन द कंप्रेस्ड गैस एक्सपेंड, जब वो एक्सपेंड होती है, फैलती है, तो वो कुछ ना कुछ हमें वर्क आउटपुट देकर जाती है। थर्ड एग्जांपल है ए स्ट्रेस्ड बो व्हेन द बो इज रिलीज्ड। स्ट्रेस्ड बो का मतलब तीर कमान। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने तीर को स्ट्रेच कर रखा है, मतलब बो होता है, वो कमान होती है जनरली, कमान को मैंने स्ट्रेच कर रखा है। ठीक है, ये स्ट्रेच कंडीशन क्या हुई, उसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया। ठीक है, जब मैंने इसे स्ट्रेच किया तो ये रेस्ट कंडीशन में तो लेकर आया ना, इसने कौन सी एनर्जी स्टोर कर ली, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर ली, जो हम कह रहे हैं। और जैसे ही मैं रिलीज करता हूं, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है ना, ये जो हमारे पास जिसे हम तीर बोल रहे हैं, ठीक है ना, जिसे हम तीर बोल रहे हैं, जिसको इंग्लिश में हम एरो बोल देते हैं, वो क्या है कि लार्ज वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करता है। मतलब हमने क्या किया था, हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज की किसकी, बो की। ठीक है, मैंने उसे खींचा, और जब मैंने उसे रिलीज किया, उसने वर्क आउटपुट क्या दिया, एरो को हाई वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करवा दिया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है जो हमें वर्क आउटपुट देती है ड्यू टू पोजीशन एंड ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। इतना नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन करो, ये सभी नोट डाउन करना है आपके लिए। ये नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, इसका एक फॉर्मूला हमने डिराइव करना है। अब देखो सपोज करो ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर ये मास है m। ठीक है, m हमारे पास क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसे h हाइट तक लिफ्ट करवा दिया। कहां लिफ्ट करवाया, h हाइट तक, मतलब यहां तक मैंने इसे लिफ्ट करवा दिया वर्टिकली, इसे ग्रिप किया और h हाइट तक लिफ्ट करवा दिया। अब ये मास यहां पहुंच गया। ठीक है, अब नेचुरल सी बात है, जैसे ही मैं इसे रिलीज करूंगा, जैसे ही मैं इसे रिलीज करूंगा, ये कहां मूव करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हेल्प से कहां मूव करेगा, अर्थ की तरफ अटैक करेगा। अर्थ उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है,
तो हमने ये किया हुआ है कि उस टाइम पर जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है उसकी वैल्यू क्या होती है, m इंटू में जी, क्योंकि उसका वेट ही है जो उसे कहां नीचे कहां लेकर आएगा, नीचे की तरफ लेकर आएगा। जी मान लो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h जो है वो है हमारे पास हाइट अप टू विच ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड, जहां तक हमने ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया है। ठीक है, h वो हाइट है हमारे पास। अब अगर हम इसे ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास क्या एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, जो उसे नीचे की तरफ लेकर आ रहा है, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, m इंटू में g है। ठीक है, अगर मैं यहां वर्क डन फाइंड आउट करूं, वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मैं वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करूं तो वो किससे इक्वल आएगा हमारे पास, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स m इंटू में g है, डिस्प्लेसमेंट कितनी कोस करेगा, कितनी हाइट तक आएगा डाउन, h हाइट तक आएगा, mgh हो गया हमारे पास। ठीक है ना, वर्क डन का फॉर्मूला हम क्या करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट स्टडी करते हैं। ठीक है, यहां तक mgh हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमें मालूम है यही वर्क डन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्योंकि अब देखो ड्यू टू पोजीशन ही तो है, मैं उसे हाइट पर लेके गया, ड्यू टू पोजीशन हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, उसे इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। ठीक है, पीई से कह लो या ईपी से कह दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, mgh फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप की पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि किसके इफेक्ट से आ रही है ये, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यूनिट सेम रहेगी, एनर्जी किसी भी टाइप की हो, जो उसकी यूनिट होती है वो जूल ही रहती है। ठीक है, उसे चेंज नहीं करना है, वो बिल्कुल सेम रहेगी।